हैं यूजीसी की, जिस पर सरकार जो है वो खुद ही घिरी हुई नजर आ रही है। आदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की नहीं पहचान की बहस चल रही है और सवालों में है बीजेपी सरकार और साफ तौर पर जो नारे लग रहे हैं, यहां तक कि बीजेपी के लोग भी बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। क्लासरूम से ज्यादा गर्म आज कैंपस की सड़कें हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी हो या फिर मेरठ, हापुड़ हो या आगरा, पोस्टर लगे हुए हैं। शपथ ली जा रही है और शपथ भी ऐसी कि अब हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कहीं खून से चिट्ठी लिखी जा रही है तो कहीं कपड़े उतारकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर दर शहर गुस्सा उबाल सब कुछ देखने को मिल रहा है। वजह है यूजीसी का नया नियम, जिसे सरकार बराबरी की कोशिश बता रही है। वही छात्र कह रहे हैं कि हम शक की नजर में हैं। सवाल सिर्फ नियम का नहीं, सवाल उस डर का है जो अब कैंपस की दीवारों पर लिख दिया गया है। क्या शिकायत का संवाद की आजादी का बड़ा हो जाएगा? क्या बराबरी के नाम पर नई दरारें पड़ जाएंगी? सरकार भरोसा दे रही है, लेकिन लोग सड़क पर उतरकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। भरोसे से आगे वो गुस्सा निकल चुका है। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है, नियम शिक्षा में सुधार लाएंगे या देश के कैंपस में टकराव की जमीन नई पैदा कर देंगे? रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं कि आखिर पूरे देश में, पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। मेरठ में क्षत्रिय समाज ने बीजेपी को वोट न देने की शपथ ली है। हम सभी ग्रामवासी शपथ लेते हैं, ये जो काला कानून यूजीसी बिल मोदी सरकार लाई है, जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। हापुड़ में बीजेपी के विरोध में पोस्टर लगे हुए हैं। करणी सेना सड़कों पर उतरकर विरोध करने में जुटी हुई है। आगरा में बीजेपी नेता ने विरोध करते हुए खून से पत्र लिखा है। बरेली में कपड़े उतारकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। ये सवर्णों के कपड़े भी अब दान दे रहे हैं। ये स्थिति बना दी है इन्होंने, मोदी ने। हम मोदी करते चले आ रहे हैं। जितना समर्थ भारत हो रहा है उतना ही ये कमजोर कर रहे हैं। देश के कई कैंपस में आज किताबों की खामोशी नहीं, नारे गूंज रहे हैं। ब्लैक बोर्ड से ज्यादा चर्चा अब नए नियमों की है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हर सवाल आग की तरह फैला हुआ है। क्या यूजीसी का नया नियम बराबरी लाएगा या कोई नई खाई खोलेगा? नई दिल्ली यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, लोहे के बैरिकेड्स, हर कदम पर पुलिस, मानो अंदेशा हो कि अगर ये गुस्सा अंदर घुस गया तो बहस टकराव में बदल सकती है। मुद्दा सिर्फ नियमों का नहीं, मुद्दा है पहचान, आशंका और भविष्य का। देश भर में जनरल कैटेगरी के छात्रों और कई संगठनों का सड़कों पर है और कह रहे हैं हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र यूजीसी के खिलाफ जो है धरने पे बैठ गए हैं। यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो यूजीसी बिल है वो वापस लिया जाए। तो आप देखिए कि किस तरह से जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। यूजीसी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के खिलाफ जो है जोरदार हंगामेदार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है? ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई है जो पूरी तरह से परिसर में जातीय द्वेष और संघर्ष को बढ़ावा देने वाली है और ये षड्यंत्रकारी और विभाजनकारी है, इनके विरोध में हम प्रदर्शन करने आए हैं। इसमें पूरी तरह से सवर्ण समाज को पहले से ही एक स्वघोषित अपराधी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसके विरोध में हम आज यहाँ अपना जताने के लिए उपस्थित हैं। यूजीसी की जो इक्विटी गाइडलाइंस है वो छात्रों में मतभेद और मनभेद की संभावनाओं को बढ़ाएंगी। लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छात्रों और युवाओं का उबाल साफ दिख रहा है। पोस्टर हाथों में है, नारे होठों पर हैं और आंखों में एक सवाल, क्या ये नियम हमें शक की नजर से देखेंगे? 13 जनवरी को यूजीसी ने नोटिफाई किए नए नियम। नाम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। आलोचकों का आरोप है नए नियमों से जनरल कैटेगरी के छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। छात्रों का डर, कैंपस में शिकायत का डर संवाद पर भारी पड़ेगा। यूजीसी को लेकर के आप देखें कि लगातार
के जो करणी सेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो है पुलिस से झड़प हो रही है, बाकायदा पुलिस जो है इनको रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये लोग बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मशाल जुलूस निकाला गया है। बाकायदा यहाँ पर जो है अब हंगामेदार तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये काला कानून जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित हुआ है, इसको कैसे भी रोकना है। स्वर्ण सभा सबसे देश के लिए सबसे आगे रहता है। मामला यही नहीं रुका। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और नियम वापस लेने की मांग की। यहाँ तक कि कह दिया अगर नियम नहीं बदले गए तो वे इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे। आज मैंने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भेज करके इच्छा मृत्यु की मांग किया है। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि यूजीसी की नई नियमावली से देश के 35% सवर्णों के बच्चों को बेगुनाह होने पर भी फंसाया जाएगा। कोई झूठा आरोप लगाएगा तो भी उसको पता लगने पर भी कि झूठा आरोप लगाया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी का अगर नया नियम अगर वापस नहीं होता है तो निश्चित रूप से सवर्ण भाजपा से कटेगा और सवर्ण जैसे भाजपा से कट जाएगा तो भाजपा समाप्त हो जाएगी। इस बयान ने बहस को और भड़का दिया, लेकिन सरकार की तरफ से साफ संदेश आया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नियमों का गलत इस्तेमाल किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा। उनका दावा है ना किसी के साथ अत्याचार होगा और ना ही भेदभाव। इसमें मैं एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो संविधान की परिधि के अंदर होगा। इसी बीच सोशल मीडिया और सड़कों पर एक पंक्ति बार बार गूंज रही। राष्ट्र कवि कुमार विश्वास ने एक पोस्ट एक्स पर शेयर किया और सवर्णों की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रुआ रुआ उखाड़ लो राजा। ये सिर्फ कविता नहीं, ये उस डर की आवाज है जो आज कई छात्रों के मन में बैठा हुआ है। कैंपस वही है, क्लासरूम वही है, लेकिन माहौल बदल चुका है। जहां बहस होनी थी करियर की, वहां अब चिंता है पहचान की। देश भर में आग लगी है, लेकिन ये आग सुधार की रोशनी बनेगी या टकराव की चिंगारी, इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल देश भर में बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेजी पकड़ रहा है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।